साथियों नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार झारखंड में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए सेशन के साथ मिल रहे हैं और आप लोग का बार बार ये कमेंट था कि सर लोक कथा भी स्टार्ट कीजिए, तो हमने लोक कथा आज यहां पे ले आया है। लोक कथा स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे पूरे तरह से इस कहानी का सारांश हम यहाँ पे लिख रखे हैं। बाकी और भी इसका विशेष जानकारी हम जो है सो कहानी के माध्यम से PDF के माध्यम से हम शेयर करेंगे। तो जैसा कि पता है हम लोग CGL झारखंड CGL का के लिए आप लोग प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि ग्रेजुएट लेवल के जितने भी बहाली आने वाले हैं, दरोगा, सचिवालय और अन्य जो ग्रेजुएट लेवल स्तर पे तैयारी करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए खोटा से संबंधित यहाँ पे आपको विशेष तैयारी करवाया जा रहा है। और आज का सेशन में हम लोग लोक कथा लाए हुए हैं। बाकी पिछले सेशन जो भी गया है वो लोकगीत के बारे में बताया गया है, लोकगीत बताया गया है। बाकी और भी जो कंटेंट है लोकगीत के बारे में, और भी जो ऋतु गीत है, मौसम गीत है, विविध गीत है, ये सारे श्रम गीत है, वो सारे भी क्रमबद्ध तरीके से हम लाएंगे। लेकिन आज जो हम लोग सेशन लेकर आए हैं, जो कि क्योंकि सब पोर्शन को लेकर के चलना होगा, तो लोक कथा आज हम यहाँ पे चलने की कोशिश करेंगे। जो लोक कथा में आपको पता है कि जितने भी पढ़ना है उसमें से आज पहला चैप्टर 7 भाई 1 बहन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार कहानी ये कथा है और हर एक सुनने के बाद, हर चीज़ को सुनने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि आगे कुछ और भी कुछ खास है। ऐसे चीज़ों को इंतज़ार करेंगे आप, अंतिम तक ये सेशन को देखेंगे, बड़ा मज़ेदार आएगा। बड़ा ही एक ये कहानी ऐसी कहानी है जो कि आपको अंत में सुनते ही आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा कि किस तरह से प्रताड़ना किया जाता है, प्रताड़ना जो किया जाता है, उसमें इसी चीज़ को यहाँ पे सीख मिलता है। तो हम लोग बिना समय गंवाते स्टार्ट करेंगे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि जो लोग भी PDF हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और इस तरह से काफ़ी हैंडराइटिंग वाले PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल पाएगा, जो टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ के नाम से ही है, और वहाँ से जुड़ पाएंगे। यदि लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं तो प्लीज़ ये नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, और हम व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप व्हाट्सएप में जुड़ पाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में भी हम शेयर कर दे रहे हैं सारे PDF को। तो जो लोग हैं, नए लोग हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे और सेशन को लाइक करेंगे, ताकि हर बार के सेशन इस तरह से आपको पहले अपडेट मिल पाए। और ये नंबर से जुड़ पाएंगे, या व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप के लिए जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ से क्लिक करके आप जुड़ पाएंगे। बाकी सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बता दूं कि जो हम लोग खोटा साहित्य पढ़ना है, खोटा साहित्य के बारे में पढ़ना है, इसका एक बार PDF भी देखिए। यहाँ पर जो है आपका पहला लोक कथा है, जो 7 भाई 1 बहन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ये पूरे हम क्रमबद्ध तरीके से समझाएंगे, पूरे तरह से इसको बताएंगे। और इससे पहले जो शॉर्ट नोट्स है मेरे द्वारा जो लिखा गया है, उसको सबसे पहले एक ट्रेलर के माध्यम से, ट्रेलर के रूप में ही हम लोग देखें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करें तो खोटा लोक साहित्य जो है, खोटा लोक साहित्य, इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? लोक कथा आ जाता है, लोक गाथा आ जाता है, लोकगीत आ जाता है, मुहावरे आ जाते हैं, लोकाक्तियाँ और पहेलियाँ वगैरह जो है सो ये सब सारे लोक साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, जो लोगों के द्वारा सामूहिक गाथा गाई जाती है। लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ या पहेलियाँ, ये सब सारे जो बोले जाते हैं। बात करें इसका जो प्रकाशक है, प्रकाशक कौन है? तो झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जो कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा ये शोध प्रकाशन किया गया है, जो मोरहाबादी इसका प्रकाशन केंद्र रहा था। दूसरी बात करें जो प्रकाशन वर्ष है, प्रथम जो संस्करण वर्ष है वो 2012 रहा था, और इसका जो रूपांकन किया है या टाइप सेटिंग जो किए हुए हैं वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुंटी, जिनको उपनाम से जाना जाता है, इनके द्वारा रूपांकन किया गया है। फिर इसके मुद्रण की बात करें, जो वितरण के काम किए हैं वो सेतु प्रिंटर्स के द्वारा मुद्रण किया गया है, छपाया किया गया है, और जो ये स्थित है आपको मोरहाबादी रांची में स्थित है। बात करें इस जो लोक कथा है, लोक साहित्य है जो है, ठीक है, लोक साहित्य जो है, खोटा का लोक साहित्य, इसमें 2 शब्द लिखने का काम कौन किए हैं? तो 2 शब्द लिखने का जो है डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव, जो कि उस समय के
झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के जो है निदेशक रह चुके थे, डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव। बाकी इसमें जो संपादक मंडल के रूप में थे वो गिरधारी गोस्वामी जी, आकाश कुंटी और दिनेश दिनमणि, ये सब सारे जो है सो इसके संपादक मंडल के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ये सेशन आपको इतने ही मज़ेदार आएगा कि आप अंत तक टिकेंगे तो बड़ा ही रोमांटिक ये देखने को मिलेगा। बड़ा ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा और ये पहला सेशन इस तरह का लेकर के आए जो सिलेबस परिवर्तन होने के बाद से आपको यूट्यूब पे ये पहला सेशन ऐसा दिखने को मिल रहा है। बात करें लोक कथा जो हम लोग आज पहला पढ़ रहे हैं, 7 भाई एक बहन, 7 भाई एक बहन के बारे में चर्चा करें तो इसका एक ट्रेलर के रूप में देखें तो बात ये करें कि इसमें जो कुल पात्र थे, कुल पात्र जो थे, सॉरी 8 लोग हैं, है ना, 8 लोग, 8 कुल पात्र हो जाते हैं। ठीक है, कुल पात्र जो की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 7 भाई और एक बहन। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, जिनका भी PDF जिनके पास भी मिल पाए ये करेक्ट कर लीजिएगा। 8 पात्र कुल पात्र होते हैं जिसमें से मुख्य पात्र के रूप में शुगा, जो वही एक लड़की रहती है, दुलारी बहन होती है। 7 भाई का एक दुलारी बहन होती है जिनका नाम शुगा लोग प्यार से कहते हैं, सुगिया भी कहते थे और नूनी भी कहते थे, जो इनके भौजाई लोग थी। शुगा जो मुख्य पात्र है उनके माता पिता नहीं रहते हैं, यानी ये 7 भाई बहन का 7 भाई और एक बहन यानी 8 लोग जो होते हैं इनकी माँ बाप नहीं होते हैं। और ये शुगा जो होती है, छोटी बहन जो होती है, इसकी देख रेख 7 भाई के हाथों में होता है, 7 भौजाई के हाथों में होता है। चर्चा के विषय ये है कि जो इनकी जो चर्चा में रहे हैं, ये कथा में चर्चा में जो रहे हैं वो मंझली भौजी, छोटा भाई और जो मुख्य पात्र के रूप में शुगा है वो तो है ही, लेकिन ये 3 लोग जो है सो विशेषकर चर्चे में आए हैं। जैसे कि मंझली के बारे में बात करें तो मंझली जो है वो उनके दिल में ये खुरपाती आता है कि इस तरह से ननद का, जिस तरह से भाई लोगों का प्यार, भाई जो है जिस तरह ननद के साथ प्यार करते हैं, हम लोग जो पत्नी है उसका प्यार हम लोगों तक उस तरह से नहीं मिल पाता है। इस तरह से उनका चर्चा मिलता है, हम लोग कहानी में इसमें देखेंगे। ठीक है, बात करें कुछ जो शब्दावली है जो इसमें डिफ़िकल्ट है कुछ शब्दावली पढ़ने में, उसमें क्या है, पहला जो है दुलरेती है। दुलरेती मतलब होता है प्यारी। आपकी बहन दुलरेती हो सकती है, आपकी बेटी दुलरेती हो सकती है। फिर है वनिजे, वनिजे का अर्थ होता है व्यापार। फिर है परसिनाही, परसिनाही का मतलब होता है जलनशील। जो मंझली भौजाई होती है वो जलनशील होती है। घर करना हो गया, घर करना मतलब हो गया अपनापन करना, मतलब सब जब इन लोग निकल जाते हैं, इनके पति लोग जब बाज़ार व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं तो अपने मन मर्जी से सब कुछ लाना खाना चलता है इन लोग का। बात करें नैहर, नहराई, तो नहराई का मतलब हो गया मायके। जो ससुराल वाली जो लोग महिलाएं हैं उनका मायके नैहर कहते हैं उन लोग। पेरवा, पेरवा का अर्थ होता है कबूतर। और जिगिस्ता, जिगिस्ता मतलब इच्छाएं करना। ठीक है, अलग अलग इन लोग की इच्छाएं होती थी, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। देखिए कहानी में मुख्य चीज़ें क्या है कि एक शुगा नाम की बहन लड़की रहती है, शुगा नाम की लड़की रहती है जिसके 7 भाई होते हैं। ये 7 भाई और एक शुगा बहन यानी इनकी माता पिता नहीं होते हैं। ये शुगा की देख रेख पालन पोषण ये 7 भाई के हाथों में होता है, 7 भौजाई के हाथों में होता है। समय एक ऐसा आता है कि इसके भाई व्यापार करने के लिए, 7 भाई जो सो व्यापार करने के लिए जाते हैं, ये कहते हुए अपने सभी पत्नी से कि शुगा जो है हमनी शुगा के ही हमीन माए बाप लागी आज तक अगर किसी तरह से दुख दर्द नहीं देले ही, तो उम्मीद है कि आगू भी नहीं पड़ता है। इस तरह से कहते हुए और उन लोग हुकारी भर दी, भौजाई लोग हुकाई भर दी कि हाँ ऐसे ही होगा। अब जब इनके भाई लोग जो है बाहर निकल जाते हैं, व्यापार करने के लिए निकल जाते हैं, तब क्या होता है कि इसकी जो भौजाई लोग होती है वो सोचती है कि हम लोग का जो पति देव हैं वो शुगा की इतना देख रेख के कारण, शुगा की इतना प्यार के कारण हम लोग पर प्यार नहीं दे पाते हैं, हम लोग को प्यार नहीं कर पाते हैं, हम लोग के प्रति टाइम नहीं दे पाते हैं। और
भाई जब तक इन लोग का रहता है, भाई सुगा का जब भाई घर में रहता है तब तक भौजाई लोग जो है सो नूनी नूनी बोल करके अच्छी अच्छी बातें से बोलती थी। एक दिन ऐसा होता है कि इन लोग सोचने लगती है वही चीज़ कि बहन के प्यार के कारण हमनी के मर्द जो है हम इन सब के प्यार पूरा नहीं दबल पा रहा है। तो सुगा के घरे से भगावे खातिर यानी ननद के घर से भगाने के लिए, सुगा को प्रताड़ित करने के लिए जो मंझली भौजाई है, वो मंझली भौजाई तो ज़्यादा कुछ सोचती थी और बाकी सभी भौजाई मिल करके ये ऐसा प्लान किया जाता था, ऐसा विचार करती थी कि इसे घर से निकालना है, घर से भगाना है, ऐसे फिर कुछ ऐसा करना है कि अपने आप को सुसाइड कर ले, अपने आप को मौत कर हो जाए, ठीक है, इसी सुसाइड कर ले। इस तरह से होता है कि इन लोग इसको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है, जगह जगह पे चीज़ों को यानी इसे सुख नहीं रहने को देखा जाता है, सुख नहीं रखने दिया जाता है अपने ही घर में। कहानी शुरुआत होती है तो पहला दिन ऐसा होता है कि जब भाई लोग इन लोग सब लोग चले जाते हैं तो पहला दिन इन लोग सोच लेती है दिमाग में कि ऐसा करते हैं कि एक फूटल पैला दे दे हैं, फूटल पैला में अगर पानी लाने को बोल दे, ठीक है। सब सातों भौजाई जैसे सुगिया के बुला करके बोलती है, सुन गए सुगिया, फूटल पैला ले और तो तालाबे जा करके पानी ले आओ। पानी लाने के लिए आवाज़ बोलती है उनको, तभी जो सो खुदी चुनी खाने देंगे, ऐसा सातों भौजाई बोलती है। अब वो रोते ढोते और चली जाती है जंगल, और वहाँ जो तालाब जहाँ पे स्थित होता है वो तालाब के किनारे जा कर के बैठ करके रोने लगती है। वो इसी तरह से रोती है, यही स्वर में स्वर क्या होता है उसका, सुन के सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवर है बोनेक सांप या बैंग, सुगा कांदो हो। इस तरह से जब बैंग को पुकारती है तो बैंग को बोलती है, सांप को लिए सांप को बोलती है, पेरुआ पंछी को जब पंछी बुलाती है, और सातों भाई को भी, परदेसी भाई को भी दादा को बुलाती है। तो पहला दिन ऐसे ही हुआ, फूटल पैला में उसको पानी लाने के लिए भेज देती है। भाई फूटल पैला में पानी आते तो आते कैसे, है ना, जब जब ये भरती थी पानी गिर जाता था, जब जब ये भरती थी पानी गिर जाता था। तब तक ये दिन भर ऐसे ही बिता दी, दिन भर बिताई, अब रोने लगी। तब मेढक लोग जो इसकी रोग तो सुन करके मेढक लोग आते हैं और वो छिद्र में आकर मेढक लोग बंद हो जाते हैं, और इस तरह से पानी जो उसका घर तक, मेढक जब छिद्र में बंद हो जाता है तो पानी भर जाता है, और इसी तरह से भरा हुआ पानी फिर जो सो रोते हुए धोते हुए वो अपना घर आने भौजाई लोग के सामने ले जाके रख लेती है। अब उन लोग चकित हो जाती है कि फूटल पैला में पानी लान ले तो लान ले कैसे। इसी तरह सोचती कि भाई यहाँ तो ना पछाड़ पार लूँ अपन ननद के। तो दूसर दिन भी ऐसे ही सोचती है, बिन बांधनाक आने लकड़ी ले आओ, आने बिन रस्सी के तो जो है रस्सी, बिना रस्सी के तो जंगल जो, और बिना रस्सी के तो लकड़ी ले आओ। भाई लकड़ी तो बहुत सारा मिल जीते, लेकिन लानते कैसे। इस तरह से जाकर के फिर जंगल में रोने लगती है, और वहाँ पे फिर सांप को पुकारती है। तीसरा दिन भी ऐसे ही होता है कि सुन के सुगिया जोतल खेते में सरसों छीट देती है, सरसों बुन देती है, बिखेर देती है, और बोलती है जो सरसों चुन के पैला में लान। ये सब बड़ा दुख दिया जाता है उसको, सुगा को यानी सुगिया को। तो वो भी पुकारती है, तो पंछी वहाँ से उतरते हैं, आकाश से, खुले आसमान से उड़ रहे पंछी उतरते हैं। उसमें से विशेष पैरवा का चर्चा मिलता है, कबूतर का चर्चा मिलता है। एक एक करके दाने चुनते हैं और वो पैला में भर देती है। चौथा दिन इसी तरह से होता है, जब इन लोग को डूमर खाने का मन करता है तो डूमर के पेड़ जा करके तोड़ने का काम करती है, चढ़ती है। इसमें भी कहानी में और भी रोचक है, जो हम लोग PDF में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट ये बता रहे हैं। तो उस समय परदेसी दादा को याद करती है, जब इसको चढ़ा दिया जाता है, फिर कांटेदार से घेर दिया जाता है, जो पेड़ होता है उसे उतर नहीं पाती है, तब ये रोने लगती है। वहाँ भी जो सो भाई को आवाज़ देती है। इस तरह से ये इसका ट्रेलर था। बाकी अब हम लोग जो सो कहानी डिटेल में देखेंगे। दोस्तों यदि ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो, मतलब ये कहानी पसंद आ रहा हो इस चैनल के माध्यम से, और लग रहा हो कि आपको पल पल अपडेट मिल पा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाएगा आगे वीडियो लाने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग कहानी का डिटेल। देखिए यहाँ पे वही कथा के माध्यम से, वही कथा जो है
एक विस्तार के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ें 7 भाई 1 बहन का चर्चा हम लोग जो किए, इसी का चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है सुनिए। 7 भाई एगो दुलरैती बहन हली सुगा। 7 भाई का एक दुलरैती बहन जिसका नाम सुगा थी, सुगा नाम की लड़की थी। माय बाप मोर गेल हलथिन, माय बाप जो सुनाइल थिन। 7 भाई दुलारे बहन पोसल हल। 7 भाई का एक दुलारी बहन ही पोसी, उन्हीं लोग का अंडर में मतलब पाली पोसी हुई थी, ठीक है, इन्हीं लोग के अंडर में रहती थी। सातों भाई बियाह भय गेल रहल है। 7 भाई का बियाह हो गया था, मतलब इसकी भौजाई, सुगा की जो भौजाई सब लोग आ गई थी। बहन बाट बेसी टान देख 7 भौजी बड़ी पसपसी। बहन बाट मतलब बहन का इतना सेवा संभार देख करके 7 भौजाई जो सो आपस में कुटकुटी धरे लागल, मतलब खुदकुदी धरे लागल, ठीक है, इस सब के जैसे जलन होवे लागल। उ सभे सोचे हल जे बहनिए प्यारे चलते मर्द जनिक बाट बेसी ध्यान ना दे है। बहन को हम लोग के मर्द जो है बहन को इतना प्यार कर रहे हैं कि हम लोग का मर्द जो है जैनी को बेस से ध्यान नहीं दे है, जैनी के लाड़ प्यार नहीं दे पा रहे हैं। से ले बाहर से तो सब नूनी नूनी कहत ला, मने भीतर के तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचे रहत ला, ठीक है। मतलब ऊपर से तो इनका जब भाई लोग था घर में तो नूनी नूनी कह के आवाज़ देता था, क्योंकि उसी के भाई लोग के ही प्यार नज़रों में बड़ा हुआ पली हुई थी। तो इसकी भौजाई लोग फिर कैसे डांट सकती थी, फटकार सकती थी। लेकिन भीतरे जैसे खूब कुबाए, हिसाबे भौजाई जो खूब कुबाए लगे, गुस्सा करे लगे कि हमनी ई ननद से कखने छुटकारा मिलता की करमे जै सबके छुटकारा एकरा से छुटकारा मिले पारतो, और छुटकारा मिलते ही हमनी के जे मर्द हो हमनी के अच्छा लाड़ प्यार करे पारतो। इस तरह से इन लोग विचार बनाने लगी थी 7 मिलजुल करके 7 भौजाई। एक बेर 7 भाई वनिजे बाहर जाए लगला, ठीक है। इन लोग एक बार जो है सो क्या किया, 7 भाई बाहर जा रहे थे व्यापार करने के लिए। जाए समय 7 भाई जैनिए के कहलथिन, जाते समय 7 भाई जो है सो अपना अपना औरत को, अपने अपने पत्नी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सुगा हमने एक साथ बहन लागे। सुगा जो है सो हम सभी के क्या है, बहन लगती है, बहन है। हमनी ओकर माँ बाप, और हम ही लोग जो सो उसका पाल बाढ़ करके मतलब माँ बाप के रूप में हैं, हम ही लोग माँ बाप हैं। ओकर जैसे कोनो दुख ना होवे चाहिए। हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमने लोग जो सुगा की माँ बाप हैं, आज तक जैसे दुख ना होले आबो भी दुख ना होवे चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ल और वनीजे चल गेला। और 7 भाई जो सो क्या करते हैं, घोड़े पर सवार होकर के इतना कह करके अपनी पत्नी को कि सुगा के किसी तरह से दुख ना होवे चाहिए, इतना कह करके, और इन लोग जो है घोड़ा पर सवार होकर के, किस पे सवार होकर के, तो घोड़ा पर सवार होकर के इन लोग जो जंगल की ओर, वनी व्यापार करने की ओर चले जाते हैं। बिन मर्दे घर जैनी भेला मालिक। बिना मर्द, जिसके घर में मर्द नहीं होते हैं, जिनके घर में पति नहीं होते हैं, जिनके घर में पुरुष नहीं होते हैं, उसके घर की मालकिन जो से कौन हो जाते हैं, स्त्रियां, महिलाएं हो जाती हैं। और होना ही क्यों नहीं कि सब लोग जो है सो बटेदार हैं, सब लोग जो है सो हिस्सेदार हैं, सब लोग की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये तो यहाँ तक सही है। 7 गोतनी हाथ हैं घर का अला, ठीक है, घर करना अला, मतलब 7 बहन जो है, 7 जो भौजाई है वो अपना अपना घर सो संभालने लगे, अपना घर देखने लगे। तो जैसन मन तैसन खाए पिए पिंधे के लागला। और जब इनके पति लोग नहीं रहते थे तो जैसन मन करता वैसन जो सो खाए पिए के मन करे लागला, और वो सब मंगावे लागला। ऑनलाइन स्विगी से डिलीवर करवे लागला, बनल खाना मंगवे लागला। मेतुक मंझली तनी परसिनाही हलिक। मंझली जो है थोड़ी कुटाही थी, थोड़ी जो है सो ये जलनशील थी, जलनखोर थी। काहे जे ओकर नैहरे तनी बेस चास बारी और चमक धमक हले। काहे कि ओकर नैहर में जो है सो थोड़ा अच्छा चास बारी, मतलब खेत पथार अच्छा जो है सो था, और चमक धमक था, मतलब उसके घर में जो सो पैसे वाला बिजनेस वाला लोग हले। उ सभे गोतनी उकसवेते रहतलन, जे सुगिया के अते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो।
कि सुगिया के आते दुलार देमे तो एक दिन मुंडे पर चढ़ जीतो, हमने के प्यार जैसे अपन मर्द से ना मिले पारतो। आर लूर ना सीख ले ओकर ससुर घरे लोग के सातों गोतनी के ढेस लगाए गाड़ देवथुन। ठीक है। और यदि इस तरह से मायके में यदि अच्छी गुण और ये सब नहीं सीख पाती, गुण नहीं सीख पाती हैं, ज्ञान नहीं कर पाती हैं, तो ससुराल में जब इसका शादी होगा तो ससुराल में होगा तो ससुराल में अच्छी काम नहीं कर पाएगी, अच्छा ज्ञान नहीं दे पाए, ध्यान नहीं दे पाएगी। तो हम ही सातों जो गोतनी हैं उन्हीं लोग को गलियाया जाएगा, बोला जाएगा, डांटा जाएगा। ये बुझे मता कर ले बादें सातों गोतनी खुनुस खोजे लगली। ठीक है। ये सब बूझ मत करके, ये सब दिमाग में ला करके और एक खुनुस खोजने लगी, मतलब एक उसुआ खोजने लगी, है ना। उसुआ ढूंढ रही थी। सातों खैतला पितला सातों जो सो मिलजुल करके खाई पी लेती थी। मैं तो सुगा खोज पुछार के करे, और सुगा का जो सो खोज पुछार करने वाला कोई नहीं थे, क्योंकि भाई लोग तो जो वो नीचे चल गए थे और भौजाई लोग जो थी इससे जल रही थी। बेचारी सुगा खाए ही तो खायल ही, भूखल ही तो भूखे ही। यदि बेचारी सुगा जो है सो अपने हाथों से जाके खाती थी तो खाई, और नहीं खाती तो वो भूखल पड़ी रहती थी। जे भौजी सब सुगा की नूनी नूनी कहलथिन से सब अबरी ओकरा ए लो सुगिया कहे लागल थिन। ठीक है। जब इनका भाई लोग था तब जो सो नूनी नूनी कह करके इन लोग प्यार देती थी। अब इनका भाई लोग जब चल जाता है तब जो सो इसको सुगिया कह के पुकारने लगती है सातों जो भौजाई लोग होती है सुगा की। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल पहला दे के पानी भर आने कहलथिन। ऐसने में जो सो क्या बोले कि एक विचार बनाते हैं, इन लोग विचार बनाई कि इनको तभी प्रताड़ित किया जा सकता है, तभी एकरा ज्ञान सुधा दे सको ही कि एक फूटल पहला दे दे और ओकरा में पानी भर के लाने के बोल, ताकि ओकरा ज्ञान होवे कि फूटल पहला से पानी कैसे लानल जाए। ये ज्ञान सीखे ताकि ओकरा ससुराल में किसी तरह से दुख ना हो पा रहा है। तो इस तरह से शायद इन लोग साधने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे दो नज़र से देखा जा सकता है। पहली नज़र की इसे साधने की कोशिश कर रही थी, दूसरी नज़र की इसे लाड़ प्यार से छुटकारा दिलाने का काम कर रही थी कि इतना लाड़ प्यार ना देवे पारबे। फिर है एहले सुगिया क्या कहती हैं, पुकारती हैं, एहलो सुगिया बांध से भर गैला पानी लायन तबे खुदी चुनी मांड ढुकचे ले देबो। ठीक है। ले सुगिया तो फूटल पहला में घैला में जो है जा करके तो पानी भर के लान, तबे तोरा जैसे खुदी चुनी खाए खातिर धसे खातिर मिलतो। बेचारी सुगा धैला लेके बांध गेलिक और घाटे बैस फहक करके कांदे लगली। अब जो सो क्या करे, बांध के घाट में गई, बांध के किनारे गई और वहाँ पे जो सो फह करके रोने लगी कि ये फूटल घेला में हम पानी कैसे लेगा। तब जो सो वो मतलब एक स्वर में गाने लगी, वो एकांत जगह पे गाने लगी, क्या सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई वनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधक बेंग सुगा कांदो हो। कहती है कि सुन रे चिड़ैया, सुन रे मैना, हम बड़ी दुख में ही, हमार सातों भाई व्यापार खातिर गेल हो और सातों भौजाई जैसे बड़ी दुख देले हो। आओ रे बांधे के बैंग, आओ रे बांध के बैंग कने टर करही, आओ और तोर जैसे सुगा कांदो हो, अकर रक्षा करही, अकर की कमी होलो से देखी। सुगा के कांदना सुने के बांधे के बैंग सुगा ठीन आए के पूछे लागल थीन। ठीक है। सुगा के रोते हुए देख करके जो तालाब के किनारे जो भी मेढक थे सारे मेढक आकर के जो सुगा के पूछे लागल थीन, नुनी तोय काहे कांदो हैं, नुनी तो जो है काहे कांदो हैं, की दुख भलो, की दर्द हो। सुगा अपन फिर बोलने लगती है, सुगा अपन भूर घैला उ सब एक देखाए के भौजी सब एक कहे बात सुना देली। अब जो सो भूर घैला के दिखा करके बोलते हैं कि भौजी लोग जो है हमको ये भूर घैला में पानी लाने के बाद बोल रहे हैं, हम कैसे लेके पारब, जब पानी भरो ही है तब पानी नीचे ढरक जा है, नीचे गिर जा है, तो ये पानी से हम यहाँ ये घैला से कैसे हम पानी ले जाए पारब। तखन भुरके बैंग बैस गेला
आर सुगा पानी भर घर घुरे गेली। ठीक है, तब जो सो मेढक लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि जहाँ पे छिद्र होता है वो मेढक लोग बस जाते हैं और छिद्र बंद हो जाता है, तब जाकर के पानी भरता है और पानी उस तरह से जो है घर तक ले जाती है। सातों गोतनी भरल घैलत देख के सुगा के खुदी चुनी मांड पिए देलथिन। अब जो सो देखी कि चलो भाई जो काम हम दिए वो सुगिया यानी सुगा जो सो कर दिल के, तब तो हमरा खाए पिए के देवे पड़तो, तो खाने पीने के लिए वो दे दिए। सुगा लोरे लोरे पोछे आर मांडे पिए। सुगा जो सो लोर पोछते पोछते मांड पी रही थी कि इतना दुख भाई लोग के जाने के बाद इससे मिल रहा था। उसके बाद है दूसरा दिन। दूसरा दिन क्या होता है, दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कालथिन। ठीक है, दूसरे दिन जो सो अगले दिन जब पानी भर के ले आती है उसके अगले दिन फिर क्या बोलती है, एलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी के बलियो ना जुड़ता। ठीक है, बैसल बैसल खेबें तो घरे के धाना बेचबें, यानी बैसल बैसल खेबें तो जो है सो खायल इस तरह से ना मिलतो, ना इस तरह से जुटवे पारबो। आज बोन से बिन बांधना एक बोझ काट लायान। आज तो जो है बिन बांधना के बिन रस्सी के तो जंगल जो रस्सी के जंगल से लकड़ी ले आओ, बिन बांधना के बिन रस्सी के तो लकड़ी ले आओ, तबे खुदी चुनी मांड देबो, तबे तोरा जैसे खुदी चुनी और मांड पियल मिलतो। फिर सुगा कांदल कांदल बन बाटे सोझेली, और जो सो फिर से रोती हुई वो जंगल की ओर सोझ हो गई, जंगल की ओर जाने लगी। मैं तो बिन बांधना काट लेती तो लगती कैसे, लेकिन वो सोचने लगी कि बिन बांधना के बिन रस्सी के हम काट बांध के घर लेगब तो लेगब कैसे। यह सोच के बोने के भीतर कांदे लागली। फिर जो सो जंगल जाती है लकड़ी इकट्ठा करके, और फिर ले नहीं जा पाती थी तो जंगल जा करके फिर रोने लगती है। कैसे रोती है, सुन गे संचरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजा गेला सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवर रे बोनेक सांप सुगा कांदो हो। ठीक है, इस तरह से जो करके कहती है कि सुन रे चिड़ैया हमर बड़ी दुख हो, भाई हमर जे हो वनिजे यानी व्यापार करल गेलो, और भोजाइन जे हो हमर बड़ी दुख देले हो, आव रे सांप हमर मदद कर, हमर हेल्प कर, तो सुगा कांदो हो। करुण कांदना सुन बोनेक सभी जीव जंतु सुगा ठीन आइक गोढ़ाए। ठीक है, गोठाए गेला। ठीक है, अब जो है सुगा को इस तरह से मायूस होकर के रोती हुई, करुणाएं रोती हुई, सब लोग जो है जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं सब आकर के उसके पास डंडाए जाते हैं। सब लोग जो सो गोड़े बुलाए जाते हैं, मतलब पूछने लगते हैं। और क्या पूछती हैं, काहे कांदो हैं सुगा। तखन सुगा अपन भौजी के सब एक बात कह दिली। जब इन लोग पूछते हैं कि काहे कांदो हैं सुगा, तब सब जो भौजी के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है कि देखी बिना रस्सी के हमरा जंगल से लकड़ी लाने के काठ लाने के कह दिले हथुन, हम कैसे लेके पारब। तखन एगो लंबा धामना सांप, कौन सांप, धामना सांप कांठे बेंधा गेल और कहल। तब जो सो ये सोच करके बोले इतनी छोटी सी बात, तो छोटी सी बात है, चलो लकड़ी में हम तुरंत लपेट जाते हैं, तो हमरा उठाओ और हमरा धीरे धीरे रखो। आवा सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठ रखिया। ले सुगा हम लिपट जाइयो, लकड़ी में बंधा जाइयो, लकड़ी पकड़ लियो, तो जे है राखे घरी धीरे धीरे हमरा रखो। सुगा बिन बांधना के काठे बोझ लाए घर घुरली। बिन बांधना के जो सो काठ लेकर के लकड़ी लेकर के वापस वो घर आ जाती है। धीरे धीरे बोझा अंगनाए रख ली। तखन सांप बोझा से बहराए बन घुर आइल। ठीक है, अब जो है सो घर के बाहर ही वो लकड़ी धीरे से रख ली, काठ को रखती हैं, और सांप इससे जो सो लपटा हुआ जो रहता है वो निकल करके फिर जंगल की ओर चले जाते हैं, और वो लकड़ी को धीरे धीरे अपना अंगना में करती है। कौन, सुगा। भौजी सब नंदे लुईर देख के मुड़े हाथे ले लेला। ठीक है, ननद की इतना लूर देख करके, इतने ज्ञान देख करके कि आखिर ये कैसे होल पारो है कि बिना फूटल घैला में पानी ले आनो है, बिना रस्सी के लकड़ी ले आनो है, तो ये कैसे होल पारो हो, कते ज्ञान हो। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी मांड दिलथिन। आप जो सो देख ली कि भाई जो भी काम बोले वो तो कर दिया, अब तो खुदी चुनी मांड वगैरह तो हमरा दिए पड़ता। सुगा सुरेप मांड पिए लागली। अब सुगा जो सो मांड को पीने लग गई और वही तरह से रोते हुए
घुड़ दिने बिहाने सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छींट के सुगा कहलथिन। ठीक है, अगले दिन जो तीसरा दिन होता है उसमें क्या करती है कि सातों गोतनी जो है, सातों भौजाई जो होता है सुगा की, वो जोतल बारी में सरसों का दाना जो छोट छोट रू है उस सरसों दाना के छींट देती है, यानी बूंद देती है। ठीक है, बीज बोने के जैसा छींट देती है, बूंद देती है, और कहती क्या है, हेलो सुगिया सब सरसा बीज के पहला टा भोर पार में तो खुदी चुनी मान देबो। कि ए सुगिया तोरा एक काम और मिलू हो कि जोतल खेते में जितना सरसों बुनल हो, जोतल खेते में जितना सरसों गिरल हो, जे हम आ वकरा जैसे एक एक दाने दाने चुन चुन करके तो ककरा में रख, पहला में भर के रख, पहला में भर के रख, तबे तोरा जैसे खाना खाए मिलतो। तब जो सो फिर जो सो सुगिया जो सो क्या करती है, सुगा जो है रोने लगती है। क्या, सुगा के आंखें आगू अंधार बुझा लागला। अब सुगा के विचार के आगे, मतलब आखिर ये हो कैसे सकता है, मिट्टी में घुल मिल गया हुआ सरसों का दाना हम कैसे एक करके चुन पाएंगे। इसी तरह से आगे पूरा इसका जो है कि इतना प्रताड़ित हुए, हाय रे ऐसन हो जाए, कैसन उसका प्रताड़ित कर लें। सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लागले। अब जो सो जोतल बारी तक वहाँ तक जाती है और सुगा फिर से रोना शुरू कर देती है। वही स्वर में क्या, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवर ए चिड़ै चुनगुनी खुद सुगा कांदो हो। कि सुन रे चिड़ैया हमरा बड़ी दुख हो, भाई हमर लोग जो है व्यापार के लिए गए हैं और भौजाई लोग बड़ी दुख दिए हैं। आवर ए चिड़ैया चुनगुनी, जैसे जो चुनते हैं जिस तरह से अपने ठोठ से, ठीक है, चिड़ियाँ जो सो अपने ठोठ वगैरह से जिस तरह से चुन लेती हैं, अपने खाने के लिए आहार बनाती हैं, वैसे वैसे जो सो कि आवो हमारे जैसे एक करके चुन दो चिड़ैया। अब जो सो चिड़ै लोग को आवाज़ देती है। अब क्या होता है देखिए, ओकर कांदना सुने के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठिन आय के पूछलथिन। अब जो सो आकाश में जो उड़ रहा होता है पाल पेरवा कबूतर, वो आकर के जो सो पूछलथिन। क्या पूछलथिन, हाँ नुनी तोय की दुख कांदो हैं, आय नुनी तोय की दुख होलो, तोरा की दुख होलो जे तो कांदो हैं। तखन सुगा अपन भौजिक सब बात सुनाए कहली, जे एक पहला सरसा ई जोतल बारी में कैसे बिछब। अब वो कहती है नापा हुआ पहला में, ठीक है, नापा हुआ पहला पूरा छीन लेती है और फिर इसको यदि चुन चुन करके पूरा इसके बराबर इसका भरा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ दाना को ही चुन लिए। अब ये सारा कथा सुनाती है। तब फिर क्या होता है, बारी बारी से कहीं बिछे पड़त। अब जो सो बारी बारी से बिछने की कहा गया है उनके भौजाई के द्वारा। तखन चांडा चांडी सब पेरवा, यानी जो भी छोटा मोटा जो पेरवा जो कबूतर थे, तखन चांडा चांडी सब पेरवा गोटे जोतल खेते छिटल सरसा बिछे बिछे पहला भर देलक और सब पेरवा उड़ गलक। अब जो सो सारा कबूतर उस तरह से एक करके वो दानों को चुनते हैं और पहला में भर देते हैं और भर करके फिर जो सो वापस खुले आसमान में, खुले आकाश में इन लोग उड़ जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। सुगा पहला लय के घर घूर ली। अब पहला यहाँ भी तीसरा बार भी ये सुगा जो सो सफल हो जाती है। भोर पहला देख के सातों गोतनी हचक गल। ठीक है, अब भोर पहला देख करके आखिर की जोतल बारी में अते छोट छोट दाना जे मिल जा है, मिसाइल जा है धूर बालू में, वो सब जैसे कैसे चुन लालक। अबरी करता तो करता की, अब ये तीनों उपाय तो खत्म हो गए। अब जो सो से कठिन कोई परीक्षा होवे पा रहा है, सब बुद्धि बयान भय गलन। सब बुद्धि बयान जैसे खत्म हो गया था, जो भी परीक्षा लेना था इन लोगों को ले ली। सुगा के खुदी चुनी मान दिए बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागला, जे अबरी की उपाय करल जीते। ठीक है, अब जो सो इस तरह से खुदी चुनी दे करके जब तक सुगा खा पी रही थी तब तक जो सो सातों गोतनी एक एक दिमाग लगाने लगी थी, दिमाग को खपाने लगी थी कि अबरी चौथा में की उपाय करल जाओ, चौथा में कौन सा काम अकरा दियल जाओ जे कठिन से कठिन कामों भी बड़ी आसान कर दिले हो। ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बीत गेल। तब इस तरह से सोचते बुझते जो सो कुछ दिन तक, लंबे समय तक बीत गया। सुगा के मने भेल जे भौजी सब आर ओकरा नहीं सतौलथिन। सुगा का जो सो अब मन में ऐसे सोचने लगी कि अब भौजी लोग हमको नहीं सताती है, काहे
तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आए के दुलार से कहलथिन। तब जो सो सातों गोतनी आकर के पूजा को दुलार से कहती है क्या, नुनी सुगा हमीन तोहरा जते बा दुख दिलियो सब भूल जिहा और दादा सब के न्याय सुनाई दिहा। ठीक है, वो कहती है कि नुनी सुगा तोरा हम जते तोरा हमने जतने दुख दिलियो सब कुछ भूल जो और दादा के ही सब दुख तकलीफ जते तोरा सतैलियो से तो नाय के हाँ नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे ना भेल है, चला आज डूमर परेले। ठीक है, अब जो सो क्या कहती है कि सब चीज़ दुख जो सो जितना भी कुछ कर लिए गलती सब माफ़ कर दी हाँ और भैया सबके ना बते हाँ नुनी ऐसा बात हो कि हम घर में बड़ी दिन से डूमर ना बनल हो, डूमर के तियन ना बनल हो, डूमर के सब्जी ना बनल हो, से आज चल हम सब मिलजुल करके डूमर जो सो तोड़बे, डूमर जो सो बिचबे। ठीक है, अब जो है प्रेमक पियासल मानुष प्रेमे पहले गैल जा है। ठीक है, अब जो है क्या होता है, प्रेम का जो प्यासा हुआ व्यक्ति होता है प्रेम मिलने पर वो पिघल जाता है। ठीक है, प्रेम मिलने पर वो पिघल जाता है। तैसने सुगा अपन भौजिक सभे संग खावा पिया करे बादे पछिया लके हासल खेलल डूमर पारे चलली। अब जो सो सब लोग खाती पीती हैं, सब लोग मिलजुल करके रहने लगी हैं। अब जो सो पछलगवा में मतलब सेकेंड हाफ में उल्टी बेरवा में ये जो सो हंसते खेलते उन लोग जो सो डूमर गाछक तरह जाती है डूमर तोड़ने के लिए। अब क्या होता है, बोने भीतर एगो गाछे लुगदी लकम डूमर पोरल हले। ठीक है, फोरल हले। अब बोन के भीतर में ही एक बड़ा ही गछेदार यानी झोगेदार जो सो डूमर गाछ हले, जो कि डूमर लटकल हले पूरा झपदल हले। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ाव देलथिन। अब सातों गोतनी जो सो क्या करती है, सुगा को ठेल धकेल करके जो सो लेघिया लगाए जैसे जो सो चढ़ा देती है, पेड़ पे चढ़ा देती है, डूमर के पेड़ पे। अब क्या होता है, जाओ ले सुगा डूमर तोड़ गिरावे लगली। जब तक सुगा जो है डूमर तोड़ करके गिरा रही थी कि नीचे भौजी लोग भी चुनती होगी, बिछती होगी और ये जो सो अपना तोड़ने के मूड में थी। ताव ले सातों गोतनी गाछक चारों बाटें कोयर काटा बावल काटा बोझाक बोझ दह के घोड़ देलथिन, यानी बड़ा बड़ा बोझ लान करके और जो सो गच्छा के चारों तरफ कौन कोयर के काटा और बबूल के काटा लाइन करके और जो सो उन लोग घेर देती है ताकि वो चढ़ तो पाई, अब उतर नहीं पाएगी। इस तरह से उन लोग घेर देती है। सुगा देख के हचक गेल। अब जो सो सुगा जो सो देख करके हचक गेल कि अते मान प्यार कि हमरा यहाँ तक डूमर तोड़े तक लान के और सब बोल के कि अब जो सो सब कुछ ना हो तो कुछ दुख तकलीफ ना देबो, सब मिलजुल के रहबो, और बावजूद भी हमर सातों भौजिन ऐसा करलक। इस तरह से जो सो हचक जाती है, मतलब विचित्र में पड़ जाती है। सातों गोतनी हिलल घर घुरला और सुगा एकाएक डूमरे गाछे रह गेला। मतलब सातों गोतनी जो सो फिर हिलते डुलते हुए मौज मस्ती करते हुए घर वापस चली जाती है और सुगा अकेले ही गाछे में रह जाती है। नामभेक जिगिस्ता कर ली, मने सब बेकार ना उतरने का जो सो बहुत उपाय की, बहुत इच्छा की, लेकिन जो सो सब बेकार हो गए। तखन सब अरुण बोने सुगा कांदे लगली। तब जो सो सुगा जो है बोने में वहीं पे मोह माया दिखाते हुए रोने लगती है। क्या रोती है, सुन के संचरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई वनिजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवर परदेसी दादा का सुगा कांदो हो। अब जो सो उसको भाई लोग को बुलाती है कि सुन रे दादा, हमने के हमरा इस तरह से भोजन चढ़ा दिले थून, आव हमरा उतार लें। अब जो सो क्या करती है कि सुगा कांदना सुन के बोने चिड़ैया चुनचुनगुनिया पशु पंखी सब कांदे लगला कि इतना भारी भरकम शरीर के इतना हमने कैसे उतार पारब। बाकी जो छोटा मोटा काम हल वो सब तो हमने भर जो काम हल वो सब तो कर दिलिए, लेकिन अब ये काम की कर पारत। तब ले रात भर गेल। अब जो सो इसी तरह से वहाँ पे रात हो गया। सेकेंड हाफ में जाती है, उल्टी बेरवम जाती है और रात हो जाता है। गाछक डारी सुगा पटे के
कांदते रहे। अब जो सो गाड़ी में गाछे में ही लिपट करके वो जो सो रोने लगती है। सही राती वह डरे सातों भाई वाणिज्य से घूरे हला। अब देखिए यहाँ पे जो सो एकदम टर्निंग पॉइंट है कि सातों भाई उसी रात्रि में जो है सो भाई लोग वाणिज्य से मतलब व्यापार करके वापस आ रहे थे वही रास्ते में, जिस रास्ते में जैसे ये रास्ता है और यहाँ पे पेड़ है जो डूमर का पेड़ है, यहीं पे चढ़ करके वो रो रही है और इसी रास्ते से उसका भाई लोग गुजर रहे थे, वापस आ रहे थे व्यापार करके। सातो झन सै डूमर गाछे तरे थकाए लागला सथाए लागला। अब जो सो सातों भाई जो सो क्या करते हैं, वो डूमर के पेड़ के नीचे ही क्या करने लगे, रेस्ट करने लगे, थामने लगे अपना आप को, ठीक है, सथाने लग गए। तखन छोट भाई गाते, देखिए यहाँ पे छोट भाई का चर्चा मिला है। ऊपर जो हमने चर्चा किया जैसा कि मंझली भौजाई जो सो ऊपर मंझली भौजाई का और यहाँ पे छोटा भाई का। तखन छोटा भाई गाते हैं मतलब शरीर में एक दो टिपका लोर गिरल, मतलब एक दो टिपका जो है सो दो लोर जो सो आंसू आँख का जो सुगा रो रही थी वही आंसू जो सो उसका गिरता है। ई बात जखन उ भाई सबन के सुनैले तखन उ सब लुआठी लगाए गाछ ऊपरे ताके लागल थी, तो ताके रहला, ठीक है, ताकते रह गेल रहला। अब जो सो क्या करते हैं, जब सभी भाई के बीच में ये चर्चा करते हैं, इस तरह बताते हैं कि अमर गाते में आंसू गिरल है, तब जो सो एक लुआठी यानी आग लगाते हैं, एक लकड़ी में लुका जलाते हैं और अंधेरा रात था क्योंकि, तो अंधेरे रात में वही पेड़ पर चढ़ते चढ़ते देखते हैं कि आखिर कैसे यहाँ से आंसू अले, अकेला सुनसान जगह में कैसे आंसू गिरल, ये जो सो देखने लगते हैं। उ सब देखलथिन जे डुमरेक डारी उ सब एक दुलरैती बहिन सुगा कांदे ही। अब वो जो सो अचानक हच के रह जाता है इन लोग ऐसे कि उसके दुलरैती बहिन जो इतना दुलार प्यार मिलता था और उसको अंधेरी रात में कोई पेड़ पे आप मतलब उस तरह से चढ़ा करके और प्रताड़ित किया गया हो, तो कितनी विचित्र की बात है। तो ये सोच करके इन लोग भाई लोग जो सो अपने आप में आग बबूला हो गए होंगे, गुस्सा हो गए होंगे। चढ़े चढ़े काटा झोटा के उ सब उखड़ाइल फेंकलथिन और सुगा के नाभा एके एके सब कहानी सुनलथिन, ठीक है। अब जो भी चौड़ा आने पर जो है पूरा बोझ ला करके चिपका दी थी, बांध दी हुई थी बबूर और किसका आम जो बबूर और कोयर के पेड़ से जो चलाया गया था, कांटा जो बांधा गया था उसको झोटा झोटी करके ख़त्म किया, फेंक दिया, काट कुट किया चढ़ने के स्थान पे। और जो सो तुरंत सातों जन रोवे काम पे लागल। अब जो सो उसको उतारता है, सुगी को उतार लेता है, लोग सुगिया को उतार लेता है और गले से गले लग करके रोवे झपटे लागल, कांदे लागल कि हाय बहन तोरा इतना दुख के दिल को के इतना साहस कर ले, ठीक है। आगे चलते हैं। झलफले सभिन घर अयलत तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागलथिन कि चलो भाई हमने के मर्द जैसे बाहर से अलो, अब अखनी के अकर तो सेवा संभार करें। तब जैसे वो मर्द को यानी वो सातों भाई को जो उसकी पत्नियां जो थी काफ़ी सेवा संभार करे लागलिन, पैर धोवे लागलिन, हाथ मोजा बजवे लागलिन, ठीक है, हाथ अंगुली बजवे लागलिन। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बटे खेल गेले है, ठीक है। तब सातों भाई जो सो नूनी का ठिकाना पूछती है कि कहाँ गेल है सुगा। तब जो सो इन लोग कह देती है कि नूनी जो है खेलल गेल है। इतना सुनवाए कि सातों भाई राग न संभरले और सातों जनी इतना सुनवाए कि सातों भाई राग न संभरले और सातों जनी दोमटे लागल थी, ठीक है। और जो सो सातों जनी को जो है सो अपने अपने पत्नी को इन लोग मारने लग गए, दोमटने लगे, डुबाठी से मारने लग गए। सातों जनी माय गो माय बाप गो बाप करके चिचियले लगलथिन और कहे लागलथिन। इन लोग जो सो माय गो माय बाप गो बाप जब डंटा पड़ने लगा, प्रताड़ित का उद्धार होने लगा, तब जो सो माय गो माय बाप गो बाप कह के बाहर निकलती हैं और कहने लगती है क्या, हमिन सोचलो जे सुगा
पर घर जीता से ले उनखर लुरेक परीक्षा कर हली। ठीक है, परीक्षा कर हली कि हम लोग सोच रहे थे कि सुगा जो सो पर घर जाएगी, दूसरे के घर जाएगी शादी हो जाने के बाद, तब इसके पहले इसका हम परीक्षा ले लेते हैं कि इसका कितना ज्ञान है, कितना लूर है। ताव ले सुगा आय के भौजी सबके समर्थन कर ले, तब जो सो सुगा आती है और इतना प्रताड़ित होने के बावजूद भी अपने भाभी लोग को ही, अपने भौजाई लोग को ही समर्थन करती है, अपने ही लोग को साथ देती है। तखन सातों भाई उ सबेक छाड़ देलथिन मारे ले, तब जो सो उसका सातों भाई जो है वो बहन जो अपनी पत्नी लोग को मार रहा था वो मारने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिन सबिन हंसी खुशी से रहला, तब कुछ दिन सब लोग जो सो मिलजुल करके सब लोग रहे लगला। ताव ले सुगा के जोर नार पहाड़धारी भेल। ठीक है, ताव ले जो सुगा को जोर नार पहाड़धारी भेल। बिहाक दिने जखन सुगा विदाई भय के ससुर घर जाए लगले, तखन सातों भाई और सातों गोतनी भकर भकर कांदे लगला। अब जो सो उसका सुगा का शादी तय होता है, वो पर घर जाने को हो जाती है। तब इसका शादी के समय विदाई जब होता है, तब हकर हकर करके जो है सो इसकी सातों भौजाई कांदने रोने लगती है और ये कह कर रोने लगती है कि अब ननद हम लोग से दूर हो गई है, हम लोग का घर सुनसान हो गया है, हम लोग का लाड प्यार अब किससे करेंगे। ये थी इसकी कहानी और ये थी इसकी कथा। आपको कैसा लगा ये वीडियो में, कैसी प्रताड़ित किया गया था, कौन कौन लोग पूरा वीडियो को देखें, ज़रूर कमेंट करेंगे। प्यारे भाई प्यारे बहन जो भी हैं सारे लोग ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत होता है ऐसे वीडियो को लाना, बहुत ही समय लगता है ऐसे वीडियो को लाना। ठीक है, धन्यवाद।